नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सोनीपत से है। सीटी परीक्षा के बाद जोखिम में जान। बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों में घर जाने की होड़ मची। बस की छतों पर चढ़कर सफर कर रहे हैं परीक्षार्थी। बस की खिड़कियों पर सफर करते दिखे परीक्षार्थी, तो जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर परीक्षार्थी। बस की छतों पर खिड़कियों में लटक कर परीक्षार्थी सफर करने को मजबूर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीटी परीक्षा के बाद जोखिम में जान। बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों में घर जाने की होड़ मची है। जल्दी से जल्दी घर जाएं, इसीलिए भारी भीड़ बसों में भरकर जा रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सोनीपत की तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि व्यवस्था एकदम अचानक घर जाने की होड़ को लेकर बिगड़ती दिखाई दे रही है। बसों की छत पर, बसों पर लटके हुए, बसों की खिड़कियों पर लटके हुए अभ्यर्थी आपको दिखाई दे रहे हैं। सीटी की परीक्षा देने के लिए गए थे। सीटी की परीक्षा का आज दूसरा दिन है। सीटी की परीक्षा के दूसरे दिन की पहली पाली की जैसी परीक्षा खत्म हुई, उसके बाद एग्जाम देकर घर जाने के लिए परीक्षार्थी। यह तस्वीर सोनीपत की है, जहां बस स्टैंड पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है सीटी परीक्षार्थियों की। हालांकि रोडवेज विभाग की तरफ से कहा गया था कि पुख्ता व्यवस्था की गई, लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। अगर पुख्ता तैयारियां विभाग की तरफ से होती तो शायद इस तरह की तस्वीर नहीं आती, लेकिन अचानक एकदम घर जाने की होड़ की वजह से भी यह स्थिति बनी। तस्वीरें आपके सामने सोनीपत की हैं, जहां सीटी की परीक्षा देने के बाद घर जाने की होड़ की वजह से पूरी व्यवस्था पटरी से उतर गई। अब सवाल यह है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या घर जाने की एकदम होड़, या फिर रोडवेज व्यवस्था यहां पर पटरी से उतर गई, या फिर एकदम परीक्षा छूटने के बाद परीक्षार्थी घर जाने की जल्दबाजी के चक्कर में यह तस्वीर सामने आई? तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं इन तस्वीरों के बाद से। सोनीपत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीटी की परीक्षा का आज दूसरा दिन। पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई, दूसरी पाली की परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। चलिए आपको दिखाते हैं कि हमारे सहयोगी ने जब यहां का जायजा लिया तो किस तरह के हालात बने हुए थे, लोगों से बातचीत भी की। सीटी के एग्जाम के बाद परीक्षार्थी अब अपने गंतव्य स्थान की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन सोनीपत में व्यवस्था आप देखिए किस प्रकार से जो है परीक्षार्थी बस में लटक कर यात्रा करने के लिए मजबूर है। हालात जो है काफ़ी बदतर है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है परीक्षार्थी अपने गंतव्य स्थान की तरफ एक बस में नहीं बल्कि कई बसों में इस प्रकार की स्थिति है। और हालांकि महिलाएं भी जो हैं खिड़की में अंदर खड़े होने के लिए मजबूर है। हालांकि प्रशासन द्वारा दावे किए गए थे, लेकिन सोनीपत में दावे कहीं ना कहीं ध्वस्त नजर आ रहे हैं। खासतौर पर जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मौके पर जो है परीक्षार्थी जो है चढ़ने के लिए रास्ता नहीं है, और खासतौर पर आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थी जो है बस में लटकने के लिए मजबूर है। प्रशासन द्वारा दावे किए गए थे, लेकिन दावों की यहाँ पर एक बार फिर पोल खुलती हुई नजर आ रही है और सारे दावे ध्वस्त नजर आ रहे हैं। और दूर दराज से आने वाले परीक्षार्थी जो है बसों में लटक कर जाने के लिए मजबूर है। और ऐसा आप देख सकते हैं कि प्रशासन द्वारा दावे किए गए थे कि काफ़ी बसों की व्यवस्था है, लेकिन परीक्षार्थी जो हैं बसों में लटक कर यात्रा करने के लिए मजबूर है। खतरे से खाली नहीं है ये यात्रा। आप देखिए बिल्कुल किस प्रकार से अंदर तक जो है किस प्रकार से परीक्षार्थी। चरखी दादरी से आया हूँ। दिक्कत ये आ रही है, सरकार ने स्टेशन तो बना दिया दादरी से सोनीपत का, पर सोनीपत से पेपर आगे गन्नौर कैसे जाएंगे? बिल्कुल ये व्यवस्था भी आप देख लीजिए किस प्रकार से बस में जो है जोखिम भरी यात्रा करने के लिए मजबूर है। और खास तौर पर जिस प्रकार से बात करें तो प्रशासन के दावे यहाँ पर खोखले नजर आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा तमाम दावे किए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं दावे ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर आपको दिखा दें जिस प्रकार से सीटी का एग्जाम हुआ और एग्जाम के बाद जो है प्रशासन ने द्वारा तमाम बसों की व्यवस्था को लेकर दावा किया गया था। कुछ और भी यहाँ पर परीक्षार्थी हैं जो लटके हुए, इनसे बातचीत करते हैं। बस में भाई भीड़ ज्यादा हो रही है, बस लगवा ज्यादा से ज्यादा पानीपत की और सवारी परेशान हो रही है।
बिल्कुल, आप देखिए ये परीक्षार्थी जो हैं लटके हुए हैं और खासकर जोखिम भरी यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा तमाम प्रकार के दावे किए गए थे, सभी दावे ध्वस्त नजर आ रहे हैं। सीईटी के एग्जाम को लेकर करीबन 84,000 परीक्षार्थी सोनीपत में पहुंचे और 53 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने के बाद अब अपने गंतव्य स्थान की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन दूसरे दिन की तस्वीर जो है काफ़ी यहाँ ऐसी देखने को मिली, काफ़ी अव्यवस्थित नजर आ रही है। परीक्षार्थी जो हैं खिड़कियों में लटक कर गंतव्य स्थान पर जाने के लिए मजबूर हैं। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए सोनीपत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सोनीपत में परीक्षार्थी किस तरह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। बसों की छतों पर बैठकर सफर करने को मजबूर हैं। ये घर जाने की होड़ है। खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा। जान हथेली पर रखकर सफर कर रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में हादसे को दावत भी दे रहे हैं। ये तस्वीर जहां सोनीपत में बसों की छत पर बैठकर खिड़कियों में लटककर परीक्षार्थी अपने घर की तरफ को रुख कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या प्रशासन की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है या फिर घर जाने की बहुत ही जल्दबाजी में इस तरह का सफर कर रहे हैं परीक्षार्थी।